बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। जो ऑडियो लीक्स बाहर आती रहीं वो तो आप आवाज़ सुनते थे तो आपको पता लग जाता था कि कौन क्या कह रहा है और क्या बातचीत हुई। लेकिन अभी कुछ और चीज़ें मंजर आम पे आईं जिससे कुछ साजिश के पहलू वो सामने आना शुरू हो गए। जो बातें की गई उसमें हैकर के नाम से ये कहा गया कि हैकर जिसने कि ये ऑडियो रिकॉर्ड की थी, ग़ालिबन उसके पास और भी रिकॉर्डिंग्स हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनाने की बजाय उस शख्स ने रिकॉर्डिंग से जो कुछ वो समझा या उसने सुना वो अब वो पब्लिक कर रहा है, वो पब्लिक में लेके आ रहा है और दावा कर रहा है कि फ़लाँ ने ये कहा। अगर आप वो सारी बात सुने और जो कुछ उसने दावे किए हैं तो वो तो सारा कुछ वही है जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ है। मसलन ये जो बातचीत ज़्यादातर ये इमरान ख़ान की जो बेगम बुशरा उनके हवाले से की गई। इसका मतलब ये है कि ये कोई प्राइम मिनिस्टर के ऑफ़िस का मसला नहीं था। सिर्फ यहाँ पे इमरान ख़ान के अपने घर के अंदर उसकी प्राइवेट लाइफ को भी मॉनिटर किया जा रहा था। घर में कोई बैठ के क्या बात करता है, वो सरकारी तौर पे उसकी कोई हैसियत है नहीं है, उस पे अमल होता है या नहीं होता, लेकिन घर में आप हर तरह की बातें करते हैं। आप अपने बच्चों के साथ बैठें, बच्चे कई तजावीज़ आपको ऐसी ऐसी देते हैं जैसे वो बिल्कुल आदमी हैरान रह जाता है कि भाई ये बच्चा क्या कह रहा है, और आप उस पर डेफिनेटली एग्री नहीं करते। मेरे पास यहाँ पे मेरे अपने बच्चे जो ग्रोन अप हैं, ख़ुद अपनी फैमिलीज चला रहे हैं, वो मुझे कहते हैं कि आपको देखें FIA ने बुलाया, आपकी क्या इज़्ज़त रही, आपकी इज़्ज़त नहीं की गई, आपको इस तरह बेतौकीर करने की कोशिश की, तो अब आप इस मुल्क में बैठे हैं, छोड़ें इसको, जाएं कहीं और जाके रहें। तो मेरा रिएक्शन यही होता है कि मेरा तो जीना मरना यही है। सो बच्चे आपको बहुत कुछ कहते हैं, इसी तरह फैमिली में ख़वातीन वगैरह बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन जब आपने स्कैंडल बनाना हो तो वही बातें फिर आप बाहर ला के पब्लिक में पेश करना शुरू कर देते हैं। सो ये हैकर के नाम पे एक साजिश है जो कि लाज़मन या तो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने की है या फिर कोई ऐसा शख्स जिसकी रसाई घर में भी थी। और अगर इंटेलिजेंस अदारे ये खोज नहीं लगाएंगे कि ये किसने किया और ऐसे मुजरिम को पकड़ के पाकिस्तान के अवाम के सामने नहीं लाएंगे, तो इंटेलिजेंस अदारों के ऊपर शक व शुबहात रहेंगे और आवाम का एतमाद उन अदारों पे नहीं रहेगा। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। इंटेलिजेंस के अदारे हमारी आँखें और हमारे कान होते हैं, वो हमें उन चीज़ों के बारे में ख़बर देते हैं जो आम आदमी को पता नहीं होता, जो हमारी नज़रों से आँखों से ओझल होती हैं। लेकिन अगर उन पर एतमाद न रहे तो उनकी अच्छी और दुरुस्त बात पे भी यकीन करने को जी नहीं चाहेगा। अब यहाँ पे जो हैकर ने दावा किया है उसमें उसने पहली बात की है कि ये बुशरा बीबी ने तजवीज़ दी कि परवेज़ इलाही की शादी करवाई तो ये हमारे कब्ज़े में आ जाएगा। कौन सी शादी, किससे करवाई, ये कोई ज़िक्र नहीं है, लेकिन वो कब्ज़े में आ जाएगा। कब्ज़े में तो वो उस लिहाज से था ही कि वो उनके इत्तेहादी थे और आज भी इत्तेहादी हैं। इत्तेहादी छोटी पार्टियां, वो उनके अपने मतालबात होते हैं, वो ब्लैकमेल करते रहते हैं। मतालबात यानी मकसद ये है कि वो अपनी हैसियत जानते हैं कि उनकी वजह से हुकूमत कायम है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे निचोड़ने की कोशिश करते हैं। लिहाजा आपने परवेज़ इलाही को वज़ारत आला ऑफ़र की, वो आपके साथ है, हर तरह खड़ा आपके साथ। सो ये कोई ऐसी साजिशी चीज़ नहीं है। फिर उन्होंने इसमें जो ज़्यादा अजीब व गरीब बात है वो ये है कि इमरान ख़ान ने क्यों आमिर लियाकत की पहले वीडियो रिलीज़ करवाई और फिर कत्ल करवाया। अब वीडियो जो है वो खुदा जाने कौन सी वीडियो, लेकिन आमिर लियाकत की तो बेशुमार वीडियोज़ फिर रही हैं जिनसे उसने शादियां की, वो लड़कियां उसके बारे में बातें करती रहीं, वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ लेके बाहर आती रहीं, और उन लड़कियों ने कभी भी ये नहीं कहा कि जनाब ये वीडियोज़ हमने नहीं बनाई, ये किसी और की बनाई हुई हैं। तो इस वजह से ये फिर एक वही साजिशी पहलू है कि आपको उसकी फैमिली को उकसाने की कोशिश की जा रही है
आमिर लियाकत की फैमिली को कि वो भी इमरान खान को समझे कि उसके कत्ल का मूजिब ये बना। फिर एक और जो बात यहाँ पे की गई वो ये है कि बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहा कि अवाम को मज़हब को लेकर अवाम मज़हब को लेकर बड़े जज्बाती हो जाते हैं, आप भी खादिम रिजवी की तरह अवाम के दीनी जज्बात को कैश करें। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी सीधी सी बात है कि अगर कोई भी शख्स सिर्फ मज़हब की बुनियाद पे कैश करता है, कोई बात अपने सियासी मफाद लेना चाहता है, तो पहले तो PDM में बैठी हुई तमाम मजहबी जमातें जितनी मुनाफकत पाकिस्तान में इन्होंने की है और जितना मज़हब को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया और आज दिन तक कर रहे और बैठे हुए हैं, उसका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। आप देख लें, किसी मौलाना का आप किरदार देख लें और उनकी सियासत देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कर क्या रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल एक बेईमानी चीज़ है। दूसरी तरफ ये है कि अगर इमरान खान मज़हब का नाम ले तो सिर्फ नाम लेना काफ़ी नहीं, उसके किरदार को भी उसके साथ जोड़ा जाएगा, जांचा जाएगा। क्या उस शख्स ने जब यूनाइटेड नेशन में जाके तकरीर की और इस्लामफोबिया के अगेंस्ट बात की या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के बारे में बात की, तो क्या वहाँ उन्हें यूनाइटेड नेशन में जाके इलेक्शन लड़ना था? क्या वहाँ पे जाके उसने उन गैर मुल्कियों के जज्बात को उभारना था? एक आदमी की जो अपनी सोच है वो आप उसको अलग नहीं कर सकते। आप उसको ये कह दें कि जी इसने एक्सप्लॉइट किया, इससे खाली कह देने से बात बनती नहीं। अगर इमरान खान कल को अपने कॉल का सच्चा ना हो, अगर नज़र आए कि एक तरफ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत, हुर्मत और उनकी नामूस रसालत के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बात करता है और ख़ुद अपनी निजी ज़िंदगी में या कहीं और उसके अमाल में ये चीज़ें नहीं हैं, तो लाज़िमन एतमाद खो जाएगा। उसका एतमाद पब्लिक का जो आज उस पर है वो नहीं रहेगा। लेकिन उसको यूँ पेश करना कि जैसे वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन की तो मिसालें आपके सामने हैं। वो PDM में जितनी ये मजहबी जमातें हैं वो सारी ये काम करती रही हैं और आज भी कर रही हैं, वरना उनका वजूद है क्या? तो इस वजह से मेरा ख़्याल है कि इन साजिशी अनासर को हमें काउंटर करना चाहिए। ये हमें आंखें बंद करके इनकी बातों पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। फिर आप देखिए, ये कहते हैं कि जनाब बुशरा बीबी ने ये कहा, अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्राइवेट बातचीत है जो घर में हुई है, क्योंकि बुशरा बीबी तो दफ्तर में नहीं आती थी। आप उसको अंदाज़ा करें कि कितनी ज़िल्लत की हुई है कि किसी की निजी ज़िंदगी में जाके झांका हुआ है। ये जब तक उस साजिश का, रजीम चेंज की साजिश की ये कंटिन्यूएशन है, उसका हिस्सा है, उसके बगैर ये चीज़ें हो नहीं सकती। ये उसी का तसलसल है कि आज नज़र आ रहा है उनको कि इमरान खान चुप करके नहीं बैठा और पॉसिबिलिटी है कि ये दोबारा आ जाए, तो उसको बहुत सारे ऐसे हथकंडे करेंगे जिससे अवाम की नज़रों में उसको गिराने की कोशिश करें, अवाम में उसकी पॉपुलैरिटी कम करने की कोशिश करें और फिर उसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह उसको नाअहल भी करवा दिया जाए। बुशरा बीबी ने कहा कि नवाज शरीफ की जेल से सिर्फ लाश बाहर आए। अब आप सोचिए, किसी का कहना कितने मानी रखता है, जबकि इस मुल्क में अदालतें मौजूद भी हैं और अदालतें जो लाहौर हाई कोर्ट वगैरह, उनका तो कॉन्डक्ट आपके सामने है, किस तरह इन लोगों को इंसाफ मिलता रहा। और फिर मियाँ साहब मुल्क से बाहर चले गए, लाश किधर गई? किसी का कह देना, अगर किसी के अंदर गुस्सा है तो वो तो आप मरियम की तकरीर सुने, अगर उसको उसकी सारी बातें जब फितना और ये कह के करती है, उसके लिहाज से तो इमरान खान को कहीं बस के नीचे आ जाना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये उसी साजिश का हिस्सा है। फिर एक और बात जो लगाई गई इनके ज़िम्मे, इमरान खान को 26 लोगों को डी सीट और इलेक्शन करवाने की यकीन दहानी करवाई गई। ये किसके बारे में कहा गया? कौन थे लोग जिनको डी सीट करवाना था? अगेन ये वेग रखा है ताकि इसमें चैमे गोइयाँ हों और इसको फिर साजिश के ताने बाने इसको ऊपर बुने जाएं।
फिर अगली बात ये कही कि इमरान खान के इस इक़दाम पर हेड ऑफ़ द स्टेट खफा भी थे। यानी यही जो चीज़ इलेक्शन 26 सीटों को डी सीट 26 लोगों को डी सीट करवा के दोबारा इलेक्शन करवाने का जो किस्सा था, इस पे हेड ऑफ़ द स्टेट नाराज़ हुए और आखिर में लिखा है कि इमरान खान ने हेड ऑफ़ द स्टेट को शराब तक ऑफ़र की। हेड ऑफ़ द स्टेट हमारे सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी मौजूद है, उनसे पूछा भी जा सकता है, वो इसके ऊपर बयान भी दे सकते हैं। लेकिन क्या ये चीज़ें को मानी रखती हैं स्टेट क्राफ्ट में? क्या इस तरह के साजिशी गुफ्तगू किसी से मंसूब की जाए तो क्या उसका रियासत के ऊपर कोई असर पड़ता है कि रियासती मामूलात जो हैं वैसे यूँ ख़राब हो गए? ये सारा वो काम है जो कि उससे तवज्जो हटाने की ज़रूरत ये कोशिश की जा रही है। जो इमरान खान कह रहा है कि जो साजिश हुई रजीम चेंज की, उसकी तहकीक होनी चाहिए। आज इन बातों के बाद ये वाज़ेह हो गया कि ये हैकिंग शैकिंग कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। दर हकीकत ये इमरान खान की सारी गुफ्तगू मुख्तलिफ़ जगहों पे रिकॉर्ड की गई और ये वक्तन फ़क्तन आती रहेगी। ये उसी रजीम चेंज की कंटिन्यूएशन है। हमें धोखा देने के लिए, अवाम को धोखा देने के लिए दरमियान में एक दो लीक्स आपने शहबाज शरीफ वगैरह की सुनवा दें, उससे पब्लिक को ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई कि ये तो जनरल हैकिंग हो ही रही है, कोई कर रहा है। लेकिन नहीं, अवाम को आंखें कान खोल लेने चाहिए और इस साजिश को फिर समझना चाहिए जो नई साजिश पिछली साजिश की कंटिन्यूएशन के तौर पे आ रही है। और मकसद इसका इमरान खान को अवाम की नज़रों से गिराना ताकि उसकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो। मकसद इसका कि इसको किसी न किसी तरह नाअहल करवाना ताकि सियासत में उसका रोल ख़त्म हो। ये चीज़ें इन मसनूई इक़दामात से ख़त्म नहीं की जा सकती। ये जो भी कर रहे हैं उनको समझना होगा कि आज अवाम तहैया कर चुके हैं कि ये मौरूसी सियासतदान जो नस्ल दर नस्ल हमारी गर्दन का हार बने हुए हैं, जिन्होंने इस मुल्क को तार तार किया हुआ, लूट के सब कुछ खा गए हैं, आज अवाम उनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान मौजूद है या नहीं, ये लोग जो हैं ये कबूल नहीं हैं जो आज हुकूमत में बैठे हुए हैं। आज के लिए इतना ही। फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।